और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का भव्य आगाज हो चुका है और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को आप देख रहे हैं जिनका संबोधन चल रहा है कि जब तक अंतिम पंक्ति में खड़ा अंतिम व्यक्ति वो विकास का लाभ ना प्राप्त करे तब तक विकास का हमारा संकल्प पूरा नहीं होता है। और मेरी दृष्टिकोण से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का ये पूरा प्रयास लास्ट माइल में लास्ट स्टैंडिंग सिटीजन तक पहुंचने का एक सराहनीय प्रकल्प है। Now, if you look at the distinguished delegates who are gathered on the stage, I had the distinction of handing two publications to two gentlemen, one from the Lulu Group and the other from Flipkart. Before Mantri ji could begin a conversation, I asked the Lulu Group, आप उत्तर प्रदेश का सामान जीसीसी कंट्रीज में कितने स्टोर फ्रंट्स पर लेकर जाएंगे? उन्होंने आश्वस्त किया है कि 200 से ज़्यादा स्टोर फ्रंट्स पर उत्तर प्रदेश के ये प्रोडक्ट जो उत्तर प्रदेश के कारीगर बनाते हैं उनको एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न सिर्फ प्रदर्शन की दृष्टि से बल्कि आर्थिक सशक्तिकरण की दृष्टि से समर्थन प्राप्त होगा। दूसरा, धीरज जी फ्लिपकार्ट से हैं। मैंने कहा इफ समबडी हैज टू एंगेज ऑन कॉमर्स तो मोटा मोटी उत्तर प्रदेश का व्यक्ति आपसे ये पूछेगा कि बताइए साहब, आपका प्लेटफॉर्म इतना बड़ा है, उस प्लेटफॉर्म में हमारे प्रदेश से संबंधित कारीगर का आप कितना सामान बिकवा सकते हैं ताकि उसको लाभ हो। मैं आपका विशेष आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने धीरज जी 1600 करोड़ रुपए की ओडीओपी संबंधित प्रोडक्ट्स को अपने प्लेटफॉर्म्स पर बेचकर उसका लाभ सीधा कारीगर तक पहुंचे, ये सूचना आज हमें उपलब्ध कराई है। अगर आप ओडीओपी के इस प्रयास के पीछे जो सूक्ष्म रूप से काम होता है उसको देखें तो निश्चित रूप से ये एक लंबे अंतराल का प्रयास नहीं है। शायद 2018 से संकल्प शुरू हुआ और हम फरवरी 2023 में हैं और इन चंद वर्षों की यात्रा में 80,000 से ज़्यादा लोगों को सिर्फ इस एक छंद में ट्रेन करना अपने आप में ओडीओपी की बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसके लिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार की सराहना करती हूँ। बिकॉज व्हेन यू लुक एट स्किल फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, दीज आर नॉट अनस्किल्ड वर्कर्स. These are workers who already have talent and many of that talent is legacy talent. What that legacy needs to do is to meet modern commerce. And that is what the training of One District One Product has done. That across the state of Uttar Pradesh, there are many legacy karigars who are available today, be it Banaras, be it Agra, or for that matter, if you ask anybody in Lucknow, they will talk about chicken curry. I see one of the persons who has helped many self-help groups understand the very ethos of design and modern commerce. Shipra ji is sitting right there in the front row. So the fact that every arm of governance is dedicated to enhancing skills which are legacy skills is one of the biggest achievements of ODOP. Because what you do is not only to commercialize that legacy, but you also help preserve that legacy so that it is economically beneficial for future generations. My other compliment, उत्तर प्रदेश में हमारे पूरे देश की सबसे ज़्यादा MSME स्थापित हुई हैं, 90 लाख से ज़्यादा, और 90 लाख से ज़्यादा इन MSMEs में 70% MSMEs ODOP के कार्यक्रम से जुड़ी हुई हैं। इसीलिए अगर कोई इस भ्रम में है कि ये सीरियस कॉमर्स नहीं है तो शायद उन्होंने मोदी सरकार ने MSME की ग्रोथ को कैसे फ्यूल किया है इस बात से वो भली भांति परिचित नहीं है। इसलिए आज मैं दो चीज़ें विशेष यहाँ पर MSME की दृष्टि से उल्लेख करना चाहती हूँ। हमारे देश में नरेंद्र मोदी सरकार ने 14 साल बाद MSME को रीडिफाइन किया है। माइक्रो एंटरप्राइज तो छोड़े, अगर आप मीडियम यूनिट्स को भी देखें
तो अब डेफिनेशन ये है कि अगर 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है और 250 करोड़ का टर्नओवर है तो वो आपके लिए मीडियम यूनिट है। मेरी अभिलाषा है, निश्चित रूप से सेक्रेटरी एमएसएमई और एक्सपोर्ट प्रमोशन इसको करेंगे कि हर एमएसएमई को अब उस रीडिफाइंड पर्सपेक्टिव में क्रेडिट, और वो भी कोलैटरल फ्री क्रेडिट, किस प्रकार से मिल सकता है। अगर स्किलिंग में उसको भी आप समाहित करेंगे तो कमर्शियल मैनेजमेंट की दृष्टि से ओडीओपी में और आप इजाफा देखेंगे। The other aspect is those skilled partners, and I'm appreciative of the fact that the state of Uttar Pradesh now has over 6 international agencies that are partnering with this one particular venture. My other request to those who are, and I'm saying this as a request because I know Amethi has Munj as one of the ODOP products. So this will benefit my people as much as it will benefit people across the state. The other issue which I think, when I look at Flipkart, when I look at Lulu malls, we recognize the export potential of the small enterprise. So today, those who have joined us in supporting the ODOP venture of the state of Uttar Pradesh, we also would appreciate if that small entrepreneur is taught what are those prerequisites that are needed in terms of compliance nationwide, country by country, market by market, from the perspective of export promotion of ODOP products. That is a very well-honed technical area of engagement, and I'm sure that the government of Uttar Pradesh will find that kind of an engagement. When I was introduced, the gentleman was kind enough to say that मैं महिलाओं के लिए सिर्फ काम करती हूँ. Now, to work for women is the best work to be done, because every policy that has women at the center, every decision that has women at the center, every step that has women at the center, and every program that has women at the center has helped accrue benefits for the entire family and society at large. So if you're a smart investor, invest in women. And why do I say this? Prime Minister Modi began the Mudra Yojana. It was not a gendered financial services. प्रधानमंत्री मोदी ने कभी ये नहीं कहा कि महिलाओं के लिए एक कोलैटरल फ्री लोन शुरू कर रहे हैं. उन्होंने मुद्रा योजना की जब शुरुआत की तब कहा कि जो भी छोटा व्यापारी है, छोटा व्यवसाय करता है, वो आए, बैंक में अपने दस्तावेज दे, बैंक की एस्टैब्लिशमेंट उन दस्तावेजों को पढ़ने के बाद ये निर्णय लेगी कि आपका बिजनेस प्लान साउंड है या नहीं है. ये हिंदुस्तान में ही संभव था कि एक साधारण गरीब परिवार की महिला, ग्रामीण अंचल की महिला इस एक स्कीम के अंतर्गत अपने लिए एक साधारण सा नहीं बल्कि असाधारण बिजनेस प्लान खुद बनाती है, अपनी बैंक के ब्रांच में जाती है, बैंक के मैनेजर को कन्विंस करते हैं कि ये लोन का डिसीजन विल बी अ गुड डिसीजन, लोन प्राप्त करती है, उस लोन को सर्विस करती है, अपने व्यवसाय को बढ़ाती है, लोन पे बैक करती है, एंड द एनपीए फॉर फीमेल ओन्ड बिजनेसेस इज लेस देन 2%. आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड.